फर्स्ट लेक्चर में हमने ग्लूकोज को स्टार्ट किया था। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हमने देखी, ग्लूकोज की हमने एमओपी देखी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम ग्लूकोज को बनाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज कि ग्लूकोज किन किन कंपाउंड से या किन किन रीजेंट से रिएक्ट करके क्या क्या कंपाउंड देता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं रेड फास्फोरस HI के साथ। ग्लूकोज की रिएक्शन रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ जो रिएक्शन है वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। पहली हमें, ठीक है, पहली डिस्कस करें रेड फास्फोरस HI। रेड फास्फोरस HI एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जो कार्बोनाइल ग्रुप्स और एल्कोहल दोनों को रिड्यूस कर सकता है। यहां रिड्यूस करेंगे, यहां रिड्यूस करेंगे तो ये इसको चेंज कर देगा CH2 ग्रुप में, और यहां रिड्यूस करेंगे तो ये इसको चेंज कर देगा किसके अंदर, ये इसको चेंज कर देगा एल्केन के अंदर। तो कार्बोनाइल वाला ग्रुप CH2 में चेंज हो जाता है और एल्कोहल वाला ग्रुप RH में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जितने भी कार्बोनाइल वाला ग्रुप है और जितने भी एल्कोहल वाले ग्रुप है वो सब रिड्यूस हो सकते हैं। जैसे ये वाला पार्ट हम रिड्यूस करें तो ये वाला टूट जाएगा, H और H, ये वाला पार्ट तोड़ दे हम किसमें, H और H से। ये वाला पार्ट तोड़ दे हम किससे, H और H से। ये वाला पार्ट तोड़ दे हम किससे, H और H से। ये वाला पार्ट तोड़ दे हम H और H से, और यहाँ ये पार्ट तोड़ दे हम किससे, H और H से। तो यहाँ पर सीधा सीधा सा ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा CH3 में, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये वाला पार्ट CH3। तो सिंपली हमारे पास में हेक्सेन बन जाएगी, सिंपली हमारे पास में हेक्सेन बन जाएगी। हेक्सेन, हेक्सेन CH3 CH2 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 और CH3, ये हमारे पास हेक्सेन बन जाएगी। इसको हम बोलेंगे N हेक्सेन, इसको हम बोलेंगे N हेक्सेन। तो रेड फास्फोरस HI के साथ ग्लूकोज रिएक्ट करके N हेक्सेन देता है, और ये रिएक्शन क्या शो करती है, ये रिएक्शन शो करती है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन जुड़े हुए हैं, 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, लिख भी देता हूं मैं। दिस रिएक्शन सजेस्ट that 6 carbons are attached in a straight chain, in a straight chain। 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में आपके पास यहां जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहली रिएक्शन रेड फास्फोरस HI के साथ। दूसरी बात आते हैं दूसरी HCN के साथ। अब कार्बोनाइल ग्रुप की HCN के साथ रिएक्शन आपने कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर पड़ी हुई है। ये कार्बोनाइल रहे, रिएक्ट कराई जाए HCN के साथ H प्लस माइनस, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्टिंग इधर से इधर, प्लस माइनस, तो H तो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से और CN वाला पार्ट जुड़ जाएगा इससे। क्या बनता था आपके पास, बनता था एक तो CN और एक क्या बनता था OH। ये बनता था जिसको हम नाम देते थे साइनोहाइड्रिन। अगर आपको याद आ रहा हो तो, नहीं आ रहा तो मैंने आपको यहाँ याद दिलाने की कोशिश कर दी है, साइनोहाइड्रिन बनता था। तो यहाँ भी सेम सीन हम लोग कर सकते हैं। इस वाले बॉन्ड को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करें, यहाँ लिखें H प्लस और CN माइनस, हाइड्रोजन को जोड़ दें ऑक्सीजन से और CN को जोड़ दें हम किससे, कार्बन से। यहाँ भी लिख सकते हैं सेम, बाकी सब चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम चल रही हैं, देख लीजिए आप। यहाँ हो जाएगा आपके पास में CH, यहाँ तो जोड़ दें OH और यहाँ जोड़ दें CN। ठीक है, जोड़ देते हैं, बाकी सारा पोर्शन सेम है। देखो RGT आप लिख सकते हो H और यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ CH2OH, ये बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ये बन जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। HCN के साथ रिएक्ट करेगा ग्लूकोज तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन यहां बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। ग्लूकोज की रिएक्शन करा रहे हैं विथ NH2OH। NH2OH क्या होता है आपका, NH2OH क्या होता है बताइए। NH2OH होता है आपका हाइड्रोक्सिल NH2OH क्या होता है, हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन भी आपने पढ़ी थी कार्बोनाइल के साथ, कार्बोनाइल के अंदर ही पढ़ी थी। रिएक्शन भी आपने क्या थी,
कि ये कार्बोनाइल रहा, आप रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तो यहाँ से बढ़िया सी H2O बाहर कर दीजिए। H2O जैसे ही बाहर करेंगे तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NOH। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिम। तो क्या कहते हैं, ऑक्सिम। सेम सीन यहाँ कर सकते हैं, सेम सीन यहां कर सकते हैं, ठीक है। यहां लिख दें NH2OH, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं NH2OH। यहां से क्या बाहर कर देते हैं, एक H2O बाहर कर देते हैं यहां से, और जोड़ देते हैं एजिटीज। बाकी सारा पार्ट एजिटीज रहेगा आपका। ये CH2OH, ये HOH, ये HOH, यहाँ OH और H, यहाँ H और OH, और यहाँ ध्यान रखेंगे यहाँ आएगा आपके पास CHF का है ही, और यहाँ डबल बॉन्ड और NOH, ये H आपका एजिटीज है, ठीक है। ये आपका बन गया ऑक्सिम। इसको क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम नाम दे सकते हैं ग्लूकोज ऑक्सिम। इसको हम नाम दे सकते हैं ग्लूकोज ऑक्सिम। और ये रिएक्शन क्या सजेस्ट करती है, ये वाली और इससे पीछे वाली ये HCl, ये दोनों रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस बताती हैं, कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस बताती हैं। दिस रिएक्शन टेल्स प्रेजेंस ऑफ कौन सा, कार्बोनाइल ग्रुप। डायरेक्ट पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विच सजेस्ट प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो इनमें से आप कोई सी भी रिएक्शन लिख सकते हो, एक तो ये वाली HCl के साथ, और दूसरी वाली आपकी NH2OH या हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, ठीक है। आ रही बात समझ में। तीसरी आ जाती है, सारी रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं पीछे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। सेकंड जो अपनी जो फोर्थ रिएक्शन आ रही है वो आ रही है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। ये एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। 5 मोल ले लेते हैं इसके अपन बढ़िया से, 5 मोल आप इसके ले लेते हैं। लो भैया 5 मोल आपने ले लिए, ठीक है। अब रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शन भी आपने पढ़ी हुई है अल्कोहल के साथ, ईस्टिफिकेशन वाली ये रिएक्शन है। यहाँ लेते हैं हम अल्कोहल और इसकी रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। क्या निकाल देते हैं यहाँ से आप बढ़िया सा, CH3 COOH निकाल देते हैं, तो क्या बनता है, तो अपने पास यहाँ बनेगा RO C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बन जाएगा। इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, एसाइल ग्रुप है ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं AC। तो इस पूरे पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे पार्ट को हम लिख सकते हैं ROAC, ठीक है। तो देख लो 5 लेंगे, 5 ही OH ग्रुप है, एक ये रहा, 1 2 3 4 और ये 5, पांचों ग्रुप को हम हटाकर यहाँ क्या लिख सकते हैं, OAC लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये रहा आपका CHO ग्रुप, ये तो एजिटीज रखना है, इसको नहीं छेड़ना। H यहाँ क्या लिख देंगे, OAC, यहाँ H यहाँ क्या लिख देंगे, OAC, यहाँ H यहाँ लिख देंगे OAC, यहाँ H यहाँ लिख देंगे OAC, और यहाँ लिख देंगे CH2OAC। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास। नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ये नाम हो जाएगा। क्या बता रहा है ये रिएक्शन, बता क्या रही है, दिस रिएक्शन टेल्स दैट 5 OH groups are attached at different carbon इन ग्लूकोज के, ग्लूकोज में भैया 5 OH ग्रुप है और पांचों लगे हुए हैं अलग अलग कार्बन के ऊपर, ठीक है ना। पांचों लगे हुए हैं अलग अलग कार्बन पे लगे हुए हैं, ये रिएक्शन आपको बता रही है, ठीक है। तो ये आपकी चौथी रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद
एसिटिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट देख रहे हैं रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। अब ब्रोमीन वाटर आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि क्या कर सकता है, CHO ग्रुप को चेंज कर सकता है COOH ग्रुप में। CHO ग्रुप को चेंज कर सकता है COOH ग्रुप में। तो बस कुछ ही नहीं करना, CHO वाला ग्रुप है इसको चेंज कर देना किसमें, COOH ग्रुप में। बाकी सारा पोर्शन सेम है, बाकी सारा पोर्शन सेम है। HOH, यहाँ HOH, यहाँ HOH, यहाँ H और OH, और ये आपका CH2OH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका, या तो आप लिख सकते एल्डोनिक या ग्लूकोनिक एसिड। इसको आप लिख सकते हैं एल्डोनिक या ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एल्डोनिक या ग्लूकोनिक एसिड। क्या बता रही है ये रिएक्शन, CHO ग्रुप की प्रेजेंस बता रही है। दिस रिएक्शन टेल्स प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में आपके पास में CHO ग्रुप की प्रेजेंस बता रही है कि भाई ग्लूकोज में CHO ग्रुप आपका प्रेजेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं कंसंट्रेट HNO3। कंसंट्रेट HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इस CHO वाले ग्रुप को और ये आपके CH2OH वाले ग्रुप को, प्राइमरी अल्कोहल को, सेकेंडरी को चेंज नहीं कर रहा है। कीटोन बनेगा, बहुत सारे कीटोन बन जाएंगे, रिपल्जन हो जाएगा, इसलिए हम सेकेंडरी को चेंज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये प्राइमरी वाला और ये CHO दोनों को चेंज कर दे रहे हैं किसमें, COOH में। ठीक है, COOH में चेंज कर दे रहे हैं, नीचे वाले को भी COOH में चेंज कर दे रहे हैं, बाकी सारा सेम है। यहाँ HOH, यहाँ H और OH, OH और H, और यहाँ आपका H और OH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सैकेरिक एसिड। इसको नाम दे रहे हैं सैकेरिक एसिड या ग्लूकेरिक एसिड। ग्लूकेरिक एसिड या क्या बोल रहे हैं, सैकेरिक एसिड। ठीक है, यहां देख लो, एक CHO हो तो ग्लूकोनिक, और अगर दोनों तरफ COOH है तो ग्लूकेरिक या सैकेरिक। ये रिएक्शन क्या बता रही है, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप की प्रेजेंस बता रही है भैया, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप। दिस रिएक्शन टेल्स, दिस रिएक्शन टेल्स presence of primary alcohol in ग्लूकोज। ये टोटल 6 रिएक्शन हम लोगों को बता दी गई है। 6 रिएक्शन टोटल यहाँ डिस्कस कर दी गई है। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं। पहली वाली रेड फास्फोरस HI के साथ में NHCN दे रहा है। सेकेंड वाली HCN के साथ में आपकी ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन रहा है। ठीक है, थर्ड वाली हाइड्रोक्सिल के साथ में ग्लूकोज ऑक्सीजन बन रहा है, कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस बता रही है। फोर्थ वाली 5 OH ग्रुप लगे हुए हैं डिफरेंट कार्बन पर ग्लूकोज के अंदर, ये ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बन रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ बन रहा है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर के साथ में CHO वाला ग्रुप COOH में चेंज हो रहा है। नाम हम दे रहे हैं एल्डोनिक या ग्लूकोनिक एसिड। कंसंट्रेट HNO3 के साथ में प्राइमरी अल्कोहल की बता रहा है, और क्या बन रहा है, सैकेरिक या ग्लूकेरिक एसिड। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर दी है। 7वीं एक पढ़ सकते हैं, ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन ये भी एक अच्छी रिएक्शन है, ये भी एक अच्छी रिएक्शन है, ओसाजोन फॉर्मेशन। यहां पर हम ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की रिएक्शन हम सबसे पहले करा रहे हैं फिनाइल हाइड्रोजीन। ये फिनाइल हाइड्रोजीन है, तो फिनाइल हाइड्रोजीन ये रिएक्शन भी आपने पढ़ी है। फिनाइल हाइड्रोजीन यहां से हम क्या बाहर कर दें, यहां से हम बाहर कर दें H2, तो जुड़ जाएगा ये वाला पार्ट। क्या बन जाएगा, ये तो CH, यहां डबल बॉन्ड N, NH और PH, बाकी सारा पोर्शन सेम। H और OH, OH और H, H और OH, H और OH और CH2OH, ये बन रहा है। अब इसमें 1 मोल और डाल रहे हैं हम
फिनाइल हाइड्रोजन, 1 मोल और फिनाइल हाइड्रोजन डाल रहे हैं दूसरे वाले कार्बन पे, अपना काम पड़ेगा दूसरे वाले कार्बन पे, ठीक है। अब क्या करेगा, ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज करेगा इस दूसरे वाले कार्बन को, ऑक्सीडाइज करेगा तो CH बॉन्ड के बीच में तो यहाँ डाल देगा आपके पास में यहाँ पे ऑक्सीजन, ये वाले पार्ट को ऑक्सीडाइज करेगा तो यहाँ तो आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, 2 OH बन जाएंगे और ये खुद को क्या कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा, खुद को क्या कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ PHNH2 क्या बाहर हो जाएंगे, क्या बाहर हो जाएंगे यहाँ पे आपके, यहाँ आपके पास बाहर हो जाएगा एक तो PHNH2 और एक बाहर हो जाएगा आपके पास यहाँ NH3, ठीक है। एक कार्बन पे 2 OH हो गए, यहाँ से वाटर निकाल दिया, वाटर निकाल दिया तो ये वाला पार्ट आपका चेंज हो गया कीटोन के अंदर, ठीक है। ये एज इट इज है CH डबल बॉन्ड NH PH, ये बन गया, ठीक है। बाकी पार्ट पोर्शन आपका सारा सेम है, HOH CH2OH HOH और OHH। अब 1 मोल और ले रहे हैं, ये वापस वही, यहां से क्या निकाल देगा, H2, यहां से क्या निकाल देगा, H2। मैं ऊपर बना देता हूं बाकी का पोर्शन आपका, तो क्या बनेगा, देखो यहां बना देते हैं थोड़ा सा, CH डबल बॉन्ड NHPH, ये वाला है। अब देखो यहाँ क्या होने वाला है, यहां से H2 निकाल दिया तो वापस वही आपके पास सेम N NH और PH, ठीक है। बाकी पोर्शन सेम है आपका, OH और H, H और OH, ठीक है, H और OH और CH2OH, ये जो बना है ये आपका पोर्शन, ये है ओसा जोन, ये आपका जो बना है ये ओसा जोन है, थोड़ा सा, ठीक है, ये ओसा जोन बनाया आपके पास में। तो 3 मोल काम लिए अपन ने, पहले मोल के अंदर ये वाला H2 निकाल के ये वाला पोर्शन पूरा जोड़ दिया आपने, फिर इसमें दूसरा जो लिया है उसने इसको तो ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस हो गया, ठीक है। और यहां से एक H2 निकाला तो ये C डबल बॉन्ड हुआ गया, और फिर अपने 1 मोल और लिया तो ये कन्वर्ट होकर ये बना लिया, ये आपका ओसा जोन है। यहाँ पे 3 मोल काम आते हैं, 3 मोल यहाँ काम आते हैं, ओसा जोन बनता है, ठीक है। तो ये 7 रिएक्शन है जो डिस्कस कर दी गई हैं, ठीक है, 7 रिएक्शन डिस्कस कर दी गई हैं आपकी सारी, ठीक है। अब चलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। भाई ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ लिया आपने, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है अभी, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ग्लूकोज का, ये जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। कैसी स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर इसके पास में है, तो कुछ रिएक्शंस ऐसी आई जो ग्लूकोज की एक और स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रही है, कौन सी, साइक्लिक स्ट्रक्चर को। कौन सी रिएक्शन को, कौन सी स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रही है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो कौन सी ऐसी रिएक्शन थी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर को यहाँ सपोर्ट कर रही है, पहली वाली, पहली जो बात आ रही है वो देखते हैं ध्यान से अपन। पहली आ रही है कि भैया ग्लूकोज नॉट गिव्स सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। पढ़ा होगा आपने, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं दे रहा ग्लूकोज, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट ग्लूकोज नहीं दे पा रहा है। दूसरा, ग्लूकोज नॉट गिव्स शिफ्ट टेस्ट। नाम सुना होगा आपने, एल्डिहाइड का कंफर्मेटिव टेस्ट होता है शिफ्ट टेस्ट। एक पैरा रोजिनिलिन और HCl के साथ मेजेंटा कलर होता है, और मेजेंटा कलर होता है, SO2 गैस पास करते हैं तो मेजेंटा कलर आपका कहते हैं डिसअपियर हो जाता है, लेकिन उसको एल्डिहाइड में जब डाला जाता है, किसको, इसी शिफ्ट रीजन को, तो दोबारा से आपका मेजेंटा कलर दोबारा से रिस्टोर हो जाता है। तो ये शिफ्ट टेस्ट है, एल्डिहाइड का आपने प्रैक्टिकल में करा भी होगा, स्ट्रक्चर से नहीं सिर्फ टेस्ट से हम देखते हैं। पैरा रोजिनिलिन और HCl साथ में, मेजेंटा कलर है, SO2 पास किया, मेजेंटा कलर डिसअपियर हो गया, एल्डिहाइड में डालेंगे दोबारा मेजेंटा कलर आ जाएगा, ठीक है। शिफ्ट टेस्ट है।
ठीक है। एक था शिफ्ट बेस, ठीक है, वो अलग है, वो अलग है। ये आपका शिफ्ट टेस्ट है, ये एल्डिहाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। तीसरा ग्लूकोज नॉट गिव्स 2,4 डीएनपी टेस्ट, यानी जो ग्लूकोज होता है 2,4 डीएनपी टेस्ट भी नहीं दे रहा भैया। 2,4 डीएनपी टेस्ट क्या होता है ये भी आपने पढ़ा होगा कार्बोनाइल के अंदर। कार्बोनाइल्स का आपका टेस्ट होता है ये कि सबसे पहले कार्बोनाइल्स का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है, ठीक है ना, कि 2,4 डीएनपी एक कंपाउंड होता है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजीन, जैसे ही कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर मिलाते हैं कलर मिलता है आपके पास, रेड या येलो सा पीपीटी आता है। जो 2,4 डीएनपी टेस्ट होता है क्या बनता है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजोन बनता है, ठीक है। वो टेस्ट भी नहीं दे रहे। और फोर्थ ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट not reacts with NH2OH, कि जो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना है वो रिएक्ट ही नहीं करता NH2OH के साथ। कहां बना था ग्लूकोज पेंटा एसीटेट अपने पास में, ये रहा, ये बना हुआ है। इसको अपन देखें तो यहां भी CHO ग्रुप फ्री पड़ा हुआ है ना, CHO ग्रुप पड़ा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप फ्री पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब तो ये रिएक्ट करना चाहिए NH2OH के साथ, पर नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं ये सपोर्ट कर रही हैं कि भैया, ये सपोर्ट तो क्या, ये बता रही हैं कि ग्लूकोज अपनी ओपन चेन के साथ साथ एक साइक्लिक फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, यानी ग्लूकोज अपनी साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी यहां पर मिलता है, ठीक है। तो ये 4 रिएक्शंस हैं जो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी लिक्विड सॉल्यूशन में ग्लूकोज अपना 3 स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में मिलता है, ठीक है, 3 मिलता है, लिख देता हूं। ग्लूकोज एग्जिस्ट in 3 forms in लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में ग्लूकोज 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 3 फॉर्म में ग्लूकोज यहां एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी, एक तो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो हम पढ़ चुके हैं, एक तो अपनी है ओपन चेन स्ट्रक्चर जो हम पढ़ चुके हैं, 2 अभी हम पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर, कौन सी, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अभी बताएंगे ये क्या क्या है, और एक बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये 3 स्ट्रक्चर्स में ग्लूकोज मिलता है अपने को, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर में, एक आपकी अल्फा डी स्ट्रक्चर, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये दोनों इसकी साइक्लिक फॉर्म होती है, ये 2 फॉर्म इसकी साइक्लिक होती है, और ये वाली हम पढ़ ही चुके हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर, ठीक है, जो हमने पढ़ी थी ओपन चेन स्ट्रक्चर, वो ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर ही होती है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज की 3 फॉर्म्स हमको लिक्विड सॉल्यूशन में यहां मिल सकती हैं, ठीक है। डिस्कस करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज बनाता कैसे, ठीक है। सबसे पहले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं, वापस से आते हैं। ये ग्लूकोज की लेते हैं हम स्ट्रक्चर, यहां लेते हैं CHO, यहाँ H और OH, यहाँ OH और H, यहाँ H और OH, यहाँ H और OH, और यहाँ CH2, ये है आपकी, ठीक है। अब ये जो लास्ट कायरल कार्बन है इस पर पड़े हुए लोन पेयर भैया, ये अटैक करें इसके ऊपर और ये बॉन्ड शिफ्ट करें यहां से यहाँ, तो यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगी वो इस ऑक्सीजन में जुड़ जाएगी, क्या बनेगा अपने पास में, देखना भैया, ये H तो है ही, H भी थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, ये H तो है ही, यहां क्या हो गया OH, देख लो यहां से जो H निकली H प्लस वो यहां जुड़ गई, ठीक है, ये बन गई अपने पास में ये CH2H, और यहां अपना H, ये O
बाकी सारे एच बना देते हैं। ये H और OH, या OH और H, और यहाँ H और OH, और इस ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं बढ़िया तरीके से। ये बन गया अपनी साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, एक तरह से अपनी हेमी एसिटाइल रिंग बन रही है, हेमी एसिटाइल रिंग है ना। दो फॉर्म में बना सकते हैं इसको अपन दो फॉर्म में और बना सकते हैं। देखना, मैं यही डिस्कस कर दूं क्या, यही रह कर दें डिस्कस। ठीक है, दो फॉर्म में बना सकते हैं अब इसको, है ना, H और OH। ठीक है, अभी H दो फॉर्म में बना सकते हैं अब इसको, है ना। इस तरीके से लिखते हैं पहले CHOH है ना। अब दो तरीके से बना सकते हैं भैया। पहले में तो क्या रखे हैं, कुछ इस तरीके से रखे हैं। ठीक है, और ये किस तरह नीचे बना देते हैं थोड़ी सी, ये लो। ठीक है, यहाँ क्या करें, OH तो यहाँ और H रख दें यहाँ, और यहाँ पर OH रख दें यहाँ और H रख दें यहाँ। ठीक है, पहले कार्बन का डिफरेंस आएगा, बस देख लो। बाकी सारा तो सेम ही है, बाकी सारा तो आपका सेम ही रख रहा है। ठीक है, सिर्फ पहले कार्बन पे चेंज आएगा। ये पहला कार्बन है ना, ये आपका पहला कार्बन है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन। ठीक है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही कर दें। पहला, बाकी सेम है सारा, H और OH, OH और H, H और OH, H और OH, और यहाँ आपके पास में CH2 और OH। ठीक है, देख लो, OH हमने कर दिया राइट साइड, लेफ्ट साइड में, और ऊपर वाले में OH कर दिया हमने राइट साइड में। ठीक है, यहाँ भी लगाते हैं बाकी चीजें, H और OH। ठीक है, OH और H, H और OH, H और OH, और यहाँ CH2OH। देख लो, CH2OH देख लो। ठीक है ना भाई, ये तो एच था ही, ये H हमने उठाकर इसका लगाया, बस ये लगा दिया, है ना। फिर इसको हमने फर्स्ट कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज कर दिया। ठीक है ना, इसका नाम क्या लिख दिया हमने, इसका नाम हमने लिख दिया है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। बताएंगे अभी क्या क्या खेल है। और यहाँ इसका नाम क्या रख दिया हमने, बीटा डी। ठीक है, प्लस ग्लूकोज। ये तो थी, देखो ना, एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और एक बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है ना, सिर्फ क्या ऐसे डिफरेंस आया, ये डिफरेंस आया सिर्फ पहले कार्बन पे। OH अगर राइट साइड में दिख रहा है पहले कार्बन पे तो अल्फा, और OH आपका अगर लेफ्ट साइड में दिख रहा है तो आपका बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा ये दो अपने पास स्ट्रक्चर बन गई, ये दो अपने पास में स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर की। ठीक है, सेम है बिल्कुल, इसी के से बन जाएगी। देखो, इसी से बन जाएगी, मैं भी सिखा दूंगा, इसी से बन जाएगी आपकी। ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अब ये चीज समझ आ रही है। देखो, अल्फा तो समझ में आ गया ना कि पहले कार्बन पर OH आपका राइट साइड में तो अल्फा है और लेफ्ट साइड में तो बीटा। ये डी क्या है, ये डी क्या है, ये जो डी है ये वाला, यहाँ भी लगा हुआ है, देखो यहाँ भी लगा हुआ है। ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन है डी। एक सिस्टम होता है DL, कैपिटल DL कॉन्फ़िगरेशन या कैपिटल DL नोमेनक्लेचर। अगर लास्ट कायरल कार्बन पर, ये लास्ट कायरल कार्बन ये रहा ग्लूकोज का, ये रहा, इस लास्ट कायरल कार्बन पर OH कहाँ है, OH कहाँ है, राइट साइड में। OH राइट साइड में, इसीलिए ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन होता है डी। और लेफ्ट साइड में होता तो क्या होता है, ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, L। पर होता नहीं है, ग्लूकोज के लास्ट कायरल कार्बन पर OH होता है राइट साइड में, इसलिए ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन है डी। ये प्लस माइनस क्या दिखा रहा है, ये प्लस क्या दिखा रहा है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। ग्लूकोज कैसा होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसलिए यहाँ प्लस लगा रखा है। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ प्लस लगा रखा है क्योंकि ग्लूकोज कैसा होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। ठीक है ना, आ जाते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर पे फटाफट से। हावर्थ स्ट्रक्चर, ठीक है, हावर्थ स्ट्रक्चर वही साइक्लिक स्ट्रक्चर को लिखने का एक तरीका है, बस थोड़ा सा हावर्थ स्ट्रक्चर थोड़ी सी मैं बना देता हूं। इस तरीके से कुछ होती है, एक अल्फा का बना देता हूं और एक बीटा वाली का। ये हावर्थ स्ट्रक्चर होती है। साइंटिस्ट थे हावर्थ साहब, उन्होंने दी थी, इसलिए
हावर्स स्ट्रक्चर नाम दे देते हैं अपन, ठीक है। अब इन पे जोड़ना क्या है, कैसे जोड़ना है वो देख लो जरा। फर्स्ट कार्बन कौन सा है अपने पास में, ये ना, ये फर्स्ट कार्बन है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले अल्फा वाली बना रहा हूं, ठीक है। अब कहां से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आप स्टार्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले वाले कार्बन पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या लिखेंगे आप, H और OH। देख लो पहले वाले कार्बन पे H और OH, दूसरा वाला कार्बन ये ना, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और ये छठा कार्बन। दूसरे कार्बन पे भी H और OH, क्या लिखेंगे, H और OH, ये देख लो H और OH, ऐसे लिखेंगे आप ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तीसरे वाले में आप देखेंगे तो OH और H है, तीसरे वाले में देखेंगे तो क्या है आपका, OH और H, इस तरीके से लिखेंगे OH और H, ठीक है ना। ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ठीक है ना। इसी तरीके से लिखेंगे। चौथे कार्बन को देखो आप, चौथे कार्बन पे H और OH है, चौथे कार्बन पे क्या है, H और OH, देख लो चौथे कार्बन पे भी क्या है, H और OH। लेकिन लास्ट वाला जो कार्बन है, लास्ट वाला जो कार्बन है उसको कैसे लिखेंगे, उस वाले में क्या लिखेंगे भैया, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसको ऊपर लिख दो। अब CH2OH और H, इसमें CH2OH वाला पार्ट ऊपर लिख दो और नीचे लिख दो H। क्या लिख दो, ऊपर तो लिख दो आप CH2OH और नीचे लिख दो H, ठीक है, ये नाम हो जाएगा। और 3 4 5, ये पांचवा कार्बन है और ये पांचवा कार्बन है और ये आपका छठा कार्बन है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज। इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूको पायरेनोज, है ना। पायरेन, एक पायरेन होती है स्ट्रक्चर, है ना, कौन सी होती है, एक पायरेन स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके की भैया, ये लो, ये होता है आपका पायरेन, इसके साथ रिजेंबल शो कर रही है, इसी के जैसी स्ट्रक्चर है, इसलिए पायरेनोज लिख देते हैं, ठीक है। और अगर हम बीटा का बनाने हैं तो बस क्या करना है, बीटा का बनाना है तो क्या करना है, देख लो सिर्फ फर्स्ट वाले कार्बन पे, ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन, ये जो कार्बन है पहले कार्बन, उस पहले कार्बन पर क्या चेंज करना है आपको, सॉरी, पहले वाले कार्बन पर क्या चेंज करना है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन। इस OH को ऊपर ले लेना है, H को नीचे ले लेना, बस क्या बन जाएगी, OH, यहां H, यहां H, यहां OH, यहां OH, यहां H, यहां H, यहां OH और सेम बिल्कुल CH2OH और यहां H। ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है, ग्लूकोपाइरेनोज, ये पाइरेनोज, ठीक है, ये बन जाएगी। तो ये दो हावर्स स्ट्रक्चर होगी ग्लूकोज की, ठीक है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। अगर आपको यहाँ स्ट्रक्चर समझ में आ गई है ये वाली, तो इसी से बन जानी है, देख लो इसी से बन जानी है, इसी से बन जानी है, देखो ये बनी है, ये अल्फा डी और ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है बता दिया, दो साइक्लिक फॉर्म बने, और डी मैंने बता दिया, डी कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज है ही, और बस यहाँ पायरेनोज लिखा है, पायरेन से रिजेंबल शो करती है, ये हावर्थ स्ट्रक्चर होगी इसकी, ठीक है ना, ठीक है। अब ये जो अल्फा और बीटा फॉर्म बनी है, ठीक है ना, ये हमने बाकी सारी स्ट्रक्चर सब डिस्कस कर दी है, सिर्फ ये जो अल्फा और बीटा बनी है इनको हम एनोमर्स कहते हैं। पहला पॉइंट इसमें अगर हम देखें तो ये जो अल्फा और बीटा फॉर्म बने, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स आर कॉल्ड एनोमर्स, आर कॉल्ड एनोमर्स। एनोमर्स भी बोलते हैं, साइक्लिक फॉर्म जो बनती है उसके दो फॉर्म बनते हैं, उसी को हम एनोमर कहते हैं, ठीक है ना। एनोमर क्या है, साइक्लिक फॉर्म के दो फॉर्म बन रहे हैं, ठीक है। एनोमर क्या होती है, साइक्लिक फॉर्म है, इसके दो फॉर्म बन रहे हैं ना, एक तो अल्फा और एक बीटा, तो इन दो फॉर्म्स को हम नाम देते हैं एनोमर। और जो फर्स्ट कार्बन है जिससे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि अल्फा है कि बीटा है, उसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन। तो पहला
पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि अल्फा और बीटा जो बनते हैं, अपने पास दो फॉर्म बनते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर देखें, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ये बन गई अल्फा और बीटा, ठीक है ना, और ये हावर्थ बन गई। फर्स्ट कार्बन आपका एनोमर कहलाता है, ठीक है ना। दो साइक्लिक क्रिस्टलाइन फॉर्म भी होती है ग्लूकोज में। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू साइक्लिक क्रिस्टलाइन फॉर्म, है ना, अल्फा और बीटा आपके पास में, ठीक है ना। कंसंट्रेट जो सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, वो क्या देता है, गिव्स अल्फा फॉर्म। और जो आपका एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन, वो क्या देता है, आपकी बीटा फॉर्म देता है। कंसंट्रेट सॉल्यूशन अल्फा फॉर्म है और एक्वस सॉल्यूशन आपका बीटा फॉर्म है, ठीक है। कंसंट्रेट सॉल्यूशन आपका अल्फा और एक्वस सॉल्यूशन आपका बीटा फॉर्म देता है, ठीक है। दो साइक्लिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ग्लूकोज आपका, कंसंट्रेट और आपकी एक्वस सॉल्यूशन में अल्फा बनता है और एक्वस सॉल्यूशन में आपका बीटा फॉर्म बनता है। एक चीज और डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे, म्यूटा रोटेशन, ठीक है ना। म्यूटा रोटेशन है ना, म्यूटा रोटेशन छोटा सा एक टर्म है, म्यूटा रोटेशन क्या होता है, म्यूटा रोटेशन, ठीक है। इंटर कन्वर्जन है अल्फा और बीटा का, किसमें, एसिडिक या बेसिक मीडियम में, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। एसिडिक और बेसिक मीडियम में इंटर कन्वर्जन जो होता है अल्फा बीटा का, उसी को क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू हेमी एसिटाइल, क्योंकि हेमी एसिटाइल आपका यहाँ होता है, इसी वजह से बनता है। ये आपकी ओपन चेन है और ये आपकी अल्फा में भी चेंज हो सकती है और ये आपकी बीटा में भी चेंज हो सकती है, बीटा में भी, इसीलिए इसी को बोलते हैं अल्फा और बीटा का इंटर कन्वर्जन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन, ठीक है ना। म्यूटा रोटेशन इसको हम बोलते हैं ड्यू टू हेमी एसिटाइल की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आज की चीजें हमने डिस्कस करी हैं, केमिकल रिएक्शंस बता दी सारी। ग्लूकोज का ओसाजोन फॉर्मेशन विद सपोर्ट ओपन चेन की फॉर्म में होता है, 3 आपकी लिक्विड सॉल्यूशन में ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आपकी इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी बताइए मैंने, 2 फॉर्म बनते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कार्बन को आप अल्फा और बीटा फॉर्म्स को हम एनोमर्स बोलते हैं। 2 साइक्लिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन अल्फा देती है और आपकी एक्वस सॉल्यूशन जो होती है वो आपकी बीटा देती है। और ये म्यूटा रोटेशन, अल्फा बीटा का जो इंटर कन्वर्जन है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ग्लूकोज खत्म कर दिया है, पूरा ग्लूकोज वाला पोर्शन खत्म हो चुका है अपना पूरा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।